संगत सिंह की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की और उसके बाद ओसिया पहुंचे, जहां ओसिया में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक बैराराम सोइल भी उपस्थित रहे और उनकी 2 साल की उपलब्धियों पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फिर से विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने हमारे काम में अड़ंगा लगाने का काम किया है और हमने 2.5 साल में विकास की नई इमारत लिखी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने अंदर एक जो अंदाज था, नए अंदाज में उन्होंने कहा कि 2.5 साल में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जो बैंकों में ऋण नहीं मिलते थे, हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज बैंकों से संभवतः से ऋण मिल रहे हैं। और उन्होंने लोगों से पूछा कि और कोई समस्या है क्या। वहीं बैराराम सोइल ने भी आम सभा से कहा कि यदि कोई समस्या है तो आप सीधी मुख्यमंत्री जी को बताइए। अब आपको सुनाते हैं क्या कहा ओसिया में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। मंच पर आसन ग्रहण करें, आगे का कार्यक्रम हम प्रारंभ कर सके। और हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। भैराराम जी चौधरी विधायक ओसिया, आपसे अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय को साफा पहनाकर उनका सम्मान करें। हाँ, बहुत ही फास्ट। भैराराम जी चौधरी विधायक ओसिया और श्री सच्चाई माता की तस्वीर भेंट करेंगे। श्री भैराराम चौधरी विधायक ओसिया, त्रिभुवन से भाटी, जिलाध्यक्ष भाजपा जोधपुर ग्रामीण। और इसके साथ ही चूंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं किसान पुत्र हैं, हमारे माननीय विधायक किसानी से जुड़े हुए प्रदेश अध्यक्ष किसान हैं, हम चाहेंगे कि आपको एक हल भेंट करें जो कि हमारे किसान, और ये सच्चाई माता जी की तस्वीर भेंट कर रहे हैं। हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी और हमारे सियोल परिवार के ओसिया के पदाधिकारी सभी। और ये सुंदर, बहुत सुंदर काष्ठ कला से बना हुआ ये एक हल, ये हल हम माननीय को भेंट कर रहे हैं क्योंकि माननीय स्वयं किसान पुत्र हैं और हमारे माननीय विधायक भैराराम जी चौधरी सियोल किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ ये स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। आप सभी से अनुरोध है मंच को थोड़ा सा रिक्त कर दें। हमने अपने प्रदेश के मुखिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी का आज मारवाड़ के इस रेगिस्तान, इस पुण्य धरा पर हम उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और अनुरोध माननीय विधायक श्री भैराराम जी चौधरी सियोल, जो बहुत लंबे समय से आज के इस आयोजन को बेहद खूबसूरत और उत्साहित करने वाला, हम माननीय से अनुरोध करेंगे आसन ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और स्वागत के इस क्रम को शीघ्रता से आगे बढ़ाते हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी। आपको साफा पहनाकर सम्मान करने के लिए अनुरोध श्री भैराराम चौधरी जी विधायक ओसिया। अच्छा, माननीय संतगण हमारे बीच संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी।
हमारे सभी कृपाराम जी महाराज, बाप जी महाराज आपका सम्मान कर रहे हैं। शॉल ओढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध, हमारे श्रद्धेय संत गणों का सम्मान कर रहे हैं और ब्रह्मा कुमारी बहन एक स्मृति चिन्ह भेंट कर रही हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। संतों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से बाप जी महाराज को शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। उसके साथ ही महाराज साहब, श्रद्धेय संतगण जिनकी उपस्थिति आज के कार्यक्रम को गरिमामय बना रही है, ऐसे श्रद्धेय संतगणों का हम सम्मान कर रहे हैं। और हमने इसलिए लिए कि हमारे युवा भाई बहन छोटे उद्योग लगा करके आर्थिक संबल उनको मिले। हमने ये कहा है युवा नीति के माध्यम से 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का लोन देने का काम, वो भी बिना ब्याज का, हमारी सरकार करेगी। हम युवाओं को जानते हैं कि 22 साल 23 साल 24 25 साल का युवा होता है, परिवार में भी अगर किसी से पैसा मांगता है तो नहीं मिलता है। हमने कहा आपको जरूरत नहीं है, इसकी गारंटी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे। और आपका ये सेवक, ये किसान का बेटा किसान आपकी जमानत देगा, आपको बैंक से पैसा मिलेगा, आपको जरूरत नहीं है किसी को पैसे लेने की। ये हम युवा साथियों से कहना चाहते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना भी कहना चाहता हूं आपसे, आप लगातार, हमारा किसान काम करता है, फसल बीमा का पैसा भी हमें मिल रहा है। 2 करोड़ 19 लाख पॉलिसी जारी की है, 6,500 करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम हमने दे दिए। पीएम कुसुम योजना में लगातार हम काम कर रहे हैं। 65,000 सोलर पंप सेट स्थापित कर 1,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। और आपने देखा है राजस्थान में गेहूं सबसे महंगा है, 150 रुपए बोनस देने का काम हमारी सरकार कर रही है। किसी भी राज्य में देख लीजिए अगर किसी को इतना बोनस मिल रहा हो। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड का मैंने आपको बताया, 1 लाख रुपए बिना ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं। 94,000 गोपालक परिवारों को 7 से 9 करोड़ रुपए हमने दिया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत करीब 9 लाख पशुओं के 20 लाख से अधिक पशुओं का बीमा कराया गया है। 24 जिलों में किसानों को बिजली दे रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आप जोधपुर संभाग के हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज मैं भारी मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि राजस्थान रिफाइनरी के उद्घाटन से पूर्व दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हो गई थी। उसके कारण आपने देखा यहां कांग्रेस के लोग किस तरह से उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। अरे ये हमारी धरोहर है, ये हमारे राजस्थान का नहीं, देश का सबसे बड़ी रिफाइनरी है, ये हमारा संयंत्र है। राजस्थान के नौजवानों को उसमें रोजगार मिलेगा। मेरे भाई और बहनों, में एक ही बात कहना चाहता हूं, अरे हमने तो 2.25 साल के अंदर, जब से हमारी सरकार आई है, लगातार वहां जाकर के मॉनिटरिंग करके हमने तो उसका काम पूरा किया है। लेकिन तुमने क्या किया? वहां जमीनों का बंटवारा किया, उसमें भ्रष्टाचार किया। बाड़मेर जैसलमेर का एक एक जनता जानती है कि तुम्हारे लोग वहां किस तरह से काम करते थे। जो लोग आते उनको किस तरह से, तुम्हारी जब सरकार थी तो उनके साथ क्या होता था, उनके सामान को चोरी करके आपके लोग ले जाते थे। किस तरह की स्थिति कांग्रेस ने की थी, वो आज हमसे कह रहे हैं आपने किस तरह की वहां स्थिति बना दी थी। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी किसी भी तरह से, और ऐसे भ्रष्टाचारियों को और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई बहनों, आप देख रहे हैं पेपर लीक के अंदर 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है।